हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी समस्या हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले वही सारी समस्याएं, वो सारी चीज़ें हम अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो तब भी हम ऐसा ही करते हैं? नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें हिचकिचाहट होती है, हम शर्मा जाते हैं। तो दोस्तों, लेकिन अभी शर्माने की, घबराने की, हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स से जुड़ी सभी सवालों के, सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे और बहुत ही सरल रूप से इस पर उपाय भी देंगे। शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर, हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सारी सेक्स के संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से समाधान करेंगे। डॉक्टर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो चलिए, आज हम जानकारी ले रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में, कमजोरी के कारण, लक्षण और जांच, और कमजोरी पे और क्या इलाज है और कौन से तौर तरीके हैं इस इलाज के, वो भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए, शो को शुरुआत करती है। डॉक्टर जी हमारे साथ है। डॉक्टर जी, हम कमजोरी के बारे में और वो भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पुरुषों में जो कमजोरी आती है तो उसके कारण क्या होते हैं और इसका निदान कैसे होता है? करेक्ट। यहाँ पे स्नेहा जी, जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, मेल क्या है, फीमेल क्या है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। हम यहाँ पे पूरी मेल डिस्फंक्शन, फीमेल डिस्फंक्शन कैसे डायग्नोस करें, क्या लक्षण होते हैं, ये सब यहाँ पे देख रहे हैं। अभी हम जब निदान करने के लिए जा रहे हैं उसका, तो उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पहले रहता है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग के बाद में हमें उसकी एक फिजिकल एग्जामिनेशन करनी पड़ती है, उसके पार्ट देखने पड़ते हैं और उसके बाद में आता है डायग्नोस्टिक। तो इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है और देखेंगे और क्या है। डॉक्टर, ज़रूरी है हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारे एक दर्शक हमसे जुड़े हैं। तन्मय सोलापुर से बात कर रहे हैं। तन्मय जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्ते सर। हाँ बोलिए। स्वप्न दोष होने की वजह से कमजोरी आती है क्या, बताइए सर। अच्छा, ये बहुत कम समस्या है जब बच्चे प्यूबर्टी में आते हैं। क्या रहता है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आप एज में आ जाते हो, प्यूबर्टी में आ जाते हो, तो उस वक्त वहाँ पे सिक्रीशन चालू हो जाते हैं। और वो सिक्रीशन जब उसकी जो सैक है, जहाँ पे समनल वेसिकल्स है, वहाँ से बहुत बार रात में उन्हें जो कुछ सपने आते हैं, उसकी वजह से अपने आप वो फीलिंग उन्हें सेक्स का आके रिलीज होते हैं, और इसे कहते हैं स्वप्न दोष। और इससे कमजोरी आती है क्या, डेफिनेटली इसलिए आती है कि वो बच्चा जो है वो घबरा जाता है, ये क्या सिक्रीशन है, ये क्यों आ रहा है, और इसकी वजह से जो डर मैंने पैदा होता है उससे कमजोरी आती है। लेकिन सेक्सोलॉजी, एंड्रोलॉजी, यूरोलॉजी से मिलकर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर जी, इसके बाद एक महिला प्रेक्षक हमारे साथ है, एक महिला दर्शक है, साइली जी बात करिए वाल्केश्वर से। साइली जी नमस्ते, डॉक्टर साहब को आप सवाल पूछ सकती है। नमस्ते मैडम। हाँ बोलिए। हेलो सर। बोलिए। हाँ, शीघ्र पतन की वजह से प्रेगनेंसी होने में कोई दिक्कत आती है क्या सर, जानकारी दीजिए। एकदम बेसिक क्वेश्चन में आता है। क्या रहता है इसमें, यहाँ पे शीघ्र पतन फास्ट होने की वजह से बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे आते हैं, सर
अंदर एंट्री करने के पहले मैं फॉल डाउन हो रहा हूँ, और फॉल डाउन होने की वजह से यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये कमज़ोरी, शीघ्र पतन, छोटा लिंग, परफॉर्मेंस न होना, जब तक प्रॉपर वजाना में सीमेंट डिपॉजिट नहीं होता। काफ़ी लोगों को भाई अंधेरे में एक्ट करने की आदत रहती है, तो डायरेक्टली एक्ट करना शुरू कर देते हैं, और तब जब फॉल डाउन होते हैं तब उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि उनका डिपोजिशन ये थाइज के अंदर हो रहा है या अंदर हो रहा है। और इसकी वजह से मैंने काफ़ी कपल्स देखे हैं, 1-2 साल तक उन्हें बच्चा नहीं होता, और इसलिए सेक्स एजुकेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। डॉक्टर, इसके बाद मुझे एक सवाल ये पूछना है कि कमज़ोरी अगर जिनको है तो कुछ साइकोलॉजिकल हिस्ट्री की भी जांच करनी पड़ती है? डेफिनेटली यहाँ पे साइकोलॉजिकल हिस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है? बहुत बार क्या रहता है, कभी ट्रॉमा होता है साइकोलॉजिकल, कहाँ पे डिप्रेशन रहता है, बहुत बार फैमिली में कुछ झगड़े होते रहते हैं, अनबन होती रहती है कपल्स में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहता हूँ, जब एक कपल मेरे सामने आके बैठता है ना, इतना चिंतित रहता है, इवन वहाँ ओपीडी में भी झगड़ा चालू कर देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्हें काउंसिल करना, क्या उसका कारण है, क्या उसका रीज़न है, और उसके जड़ तक जाके उसे भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी रहता है, और इससे उनका पर्सनल लाइफ बाद में इम्प्रूव हो जाता है। और कमज़ोरी से जुड़ा एक सवाल ऐसा है डॉक्टर जी कि कमज़ोरी में हिस्ट्री में कठोरता और क्वालिटी इनका क्या महत्व होता है? डेफिनेटली अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है। भाई सामने आपके वो सामने बढ़ गया पर्सन, और बहुत बार तो झूठ बोलता है, यानी मुझे जब हिस्ट्री लेते हैं तब दोनों को पूछना है, भाई पार्टनर दोनों ने क्यों आना है। मेल कहता है मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली जब मैं पूछता हूँ फीमेल पार्टनर को तो कहता है सर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाता और कुछ भी सेक्स नहीं कर पाता। तो इसका मतलब कितनी बार इरेक्शन हो रहा है, वो हार्डनेस है क्या, वो आदमी पेनिट्रेट करके वहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकता है क्या, ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, और ये हिस्ट्री में हमें डेफिनेटली लेनी चाहिए। सारे सवालों के जवाब तो दे दिए, लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर जी से मिलना है तो डॉक्टर विजय दहीफले को आपके सारे मन में जो सवाल है लैंगिक समस्याओं से संबंधित उनका समाधान करना है तो आप उनसे मिल सकते हैं। उनके अंधेरी, दादर, नवी मुंबई, नेरुल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में उनके सारे सेंटर्स हैं। यहाँ जाके आप डॉक्टर जी से मुलाकात कर सकते हैं। सर के सारे सेंटर्स के नंबर भी आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो सेंटर्स के नंबर जो है वो नोट डाउन करके लीजिए, तथा उनको ईमेल से भी आप पत्र लिखकर पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर जी का ईमेल आईडी है drvijaydahiphale@gmail.com, तथा वेबसाइट भी है उनकी www.andrologistvijaydahipale.com। यह वेबसाइट भी नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए इस शो में, इस एपिसोड में हम यहीं पे रुकते, लेकिन डॉक्टर जी आप यहाँ पे आए और इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। सच पूछो तो आज की जो मेडिकल टर्म्स थी वो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट थी, लेकिन मैंने कोशिश तो की है। बाकी दर्शकों पे निर्भर करता है, और आप यहाँ पे आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज यही रुकते हैं, वापस मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए विषयों को लेकर। तब तक धन्यवाद।